हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी 2019 जो कि 28/1/2020 को एग्ज़ाम हुई थी, उसमें पेपर 2 के पेडागोजी और अन्य दक्षता के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का, बराह निरर्थकताओं का, पूर्वाग्रही उदासीनता का, सामूहिक उग्रता का। तो इसमें ऑप्शन को सही है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? दबाव, अपपीड़न, समर्पण। गो ऑप्शन है आमना सामना। घो ऑप्शन है अनुनय। वो ऑप्शन सही है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? को ऑप्शन है विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर। खो है छात्रों की अभिरुचि के आधार पर। गो है छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। घो ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो 3 नंबर का आंसर होगा को। क्वेश्चन 4 की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण विधि में विद्यार्थियों की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? ऑप्शन है वाद विवाद विधि। खो ऑप्शन है युग्मित वार्ता सत्र की विधि में। गो है मस्तिष्क उद्वेलन सत्र विधि। गो है परियोजना विधि। तो इसका आंसर होगा घो, परियोजना विधि। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? को ऑप्शन है विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान को अनुप्रयोग। खो ऑप्शन है संरचना। गो ऑप्शन है अनुदेशात्मक विविधता। घो ऑप्शन है प्रश्न पूछना। तो 5 नंबर का आंसर होगा को। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है अंतर, दूसरा ऑप्शन है भ्रम, तीसरा ऑप्शन है विकास और चौथा ऑप्शन है विकृति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन को, अंतर। प्रश्न नंबर 7, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऑप्शन को काल्पनिक, ऑप्शन को अनुभूति, ऑप्शन गो अमूर्त, ऑप्शन घो गैर विवरणात्मक। तो ऑप्शन गो इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्यपूर्ण प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकती है? ऑप्शन को बोध में संज्ञानात्मक भार। ऑप्शन खो शिक्षकों के प्रति आदर। ऑप्शन गो उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा। घो प्रौद्योगिकी की अभिविन्यास में रुचि। इसका आंसर होगा खो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? ऑप्शन को जटिल प्रश्न, ऑप्शन खो नानु मिति ऑब्लिक अतर्क संगत, ऑप्शन गो पुनरावृत्ति अवस्था, ऑप्शन घो सुगम पूर्वाभ्यास। तो 9 नंबर का आंसर होगा गो पुनरावर्ती अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन को दृष्टिकोण स्थापित करके, खो विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, गो सूचना भार में वृद्धि करके, घो उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके। इसका आंसर होगा सूचना भार में वृद्धि करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल है? ऑप्शन को श्यामपट्ट लेखन, खो प्रश्न करना, गो व्याख्या करना, घो उपरोक्त सभी। 11 का आंसर है गो व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन को शिक्षक पढ़ा सकता है, खो शिक्षक का मदद छात्र में सीखने की ललक पैदा कर सकता है, गो व्याख्यान पद्धति का प्रयोग सोचने के विकास के लिए किया जा सकता है, घो शिक्षक पैदा होते हैं। इसका आंसर होगा घो। अब 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ऑप्शन को ओवरहेड प्रोजेक्टर, खो ऑडियो कैसेट, गो मुद्रित सामग्री, घो पारदर्शी चित्र। इसका आंसर होगा घो पारदर्शी चित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन को व्याख्यान पद्धति तर्क बुद्धि का विकास कर सकता है, खो व्याख्यान पद्धति ज्ञान का विकास कर सकती है, गो व्याख्यान पद्धति एक दिशीय प्रक्रिया है, घो व्याख्यान पद्धति के कर्म में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इसका आंसर होगा गो व्याख्यान पद्धति एक दिशीय प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल है? ऑप्शन नंबर को व्याख्या करने का कौशल, खो पूर्णवलन का कौशल, गो श्यामपट्ट प्रयोग का कौशल, घो उपरोक्त सभी। 15 का आंसर होगा को व्याख्या करने का कौशल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा वातावरण को जाना जाता है। ऑप्शन को अधिगम पर्यावरण, खो अधिगम वातावरण, गो अधिगम इकोलॉजी, घो उपरोक्त सभी। 16 का आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, वर्ग कक्ष के वातावरण को समझने के निम्न आयाम है। ऑप्शन को संबंध, खो अधिगम विकास, गो को और खो दोनों, घो उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर होगा घो उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक किस प्रकार सकारात्मक वातावरण विकसित कर सकता है? ऑप्शन को
छात्रों को उत्साहित कर, कुछ अच्छे नियमों को स्थापित कर, गो वर्ग कक्षा संगठन, घो उपरोक्त सभी। 18 का आंसर होगा घो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तकनीक शिक्षण कौशल है। ऑप्शन को शाब्दिक कौशल, खो और शाब्दिक कौशल, गो को और खो दोनों, घो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए शाब्दिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित शाब्दिक कौशल है। ऑप्शन को सेट, इंडक्शन, खो आवाज नियंत्रण, गो विभिन्न अनुदेशात्मक पद्धति, घो उपरोक्त सभी। 20 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अब 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित मूल शिक्षण कौशल है। ऑप्शन को प्रश्न करने का कौशल, खो अनुक्रिया प्रबंधन कौशल, गो पूर्णवलन कौशल, घो उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा गो पूर्णवलन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुक्रिया प्रबंधन कौशल के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। को अनुबोधन, खो अतिरिक्त सूचना ढूंढना, गो पुनः केंद्रण, घो उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा घो उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक शाब्दिक पूर्णवलन है। को अच्छा, खो सिर हिलाना, गो गलत, घो अशुद्ध। इसका आंसर होगा गो गलत। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन कक्षा में अनुदेशात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन को विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, खो परिचर्चा का आयोजन करना, गो को और खो दोनों, घो गृह कार्य प्रदान करना। इसका आंसर होगा गो को और खो दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सूक्ष्म शिक्षण को किसके लिए प्रभावशाली तकनीक माना गया है। ऑप्शन को अध्यापकों में शिक्षण कौशलों के विकास के लिए, खो शिक्षकों को शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए, गो को खो को और खो दोनों, घो इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर होगा गो को और खो दोनों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें।